थकान कभी भी काम के कारण नहीं आती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण आती है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं आती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण आती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स सेकेंड चैप्टर गॉस की प्रमेय के टॉपिक वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशंस, विमी सूत्र, फार्मूले और उसके इस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसको न्यूमेरिकल डेफिनेशंस पूरी कंप्लीटेड करवा दिया गया है। जिस बच्चे को पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकता है, या फिर मैं उन वीडियोज के लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या चीज होती है। वैद्युत फ्लक्स की दोस्तों डेफिनेशन इतनी प्यारी सी है, इतनी अच्छी है। डेफिनेशन बहुत छोटी है, बस समझना थोड़ा सा वो भी कठिन वो भी नहीं है। वैद्युत फ्लक्स क्या चीज होता है उसको समझाते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र पहले से होना चाहिए, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लेते हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है वैद्युत फ्लक्स। अब मैं इसको इस ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं कैसे क्या है। परिभाषा तो बड़ी सिंपल है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, क्या कह रहे हैं, परिभाषा कहती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई एक वैद्युत क्षेत्र ले लो, उसके भीतर कोई काल्पनिक पृष्ठ इमेजिन करो कि एक काल्पनिक पृष्ठ है, उसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, संख्या मतलब उसकी माप जो होती है वो होती है वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि काल्पनिक पृष्ठ ये है और इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, कभी काटती नहीं है एक दूसरे को, क्या है, कभी काटती नहीं है, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो इस वाले काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, अब ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, माइनस की तरफ जाती हैं, तो इधर कहीं प्लस होगा, इधर कहीं प्लस होगा, इधर कहीं माइनस होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं इस वाले प्लस से इस वाले माइनस की तरफ जा रही होंगी, और उस वैद्युत क्षेत्र जब यहाँ से यहाँ जा रही होंगी तो उसके रास्ते में वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस और माइनस इधर होगा तो एक वैद्युत क्षेत्र बना होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक काल्पनिक पृष्ठ ये पड़ गया है, और इस वाले काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल जा रही हैं वो है वैद्युत फ्लक्स। क्या है, वो है वैद्युत फ्लक्स। मतलब अब हम अगर चेक करें यहाँ पे कि ये एक फ्लक्स है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, और इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं काउंट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये वाली जो वैद्युत बल रेखा है वो इस वाले पृष्ठ में नहीं आ रही, जैसे कि नीचे भी एक रेखा है जो इस वाले पृष्ठ में नहीं आ रही। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी वैद्युत बल रेखाएं हैं, 6 ऐसी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजर रही हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स जो है इस वाले पृष्ठ का वो 6 है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स जो है इस वाले पृष्ठ का 6 है। एक और छोटा सा बनाते हैं, फिर समझा रहे हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ इतना छोटा सा है, और यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ जो है ये है। काल्पनिक पृष्ठ दोनों सेम है, जितना ये है उतना ये है। बस एक बार वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही थी,
ठीक है, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं ये ऐसे आ रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं। तो इस वाले काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ 1 है और ये काल्पनिक पृष्ठ 2 है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, बहुत पास पास है। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या है, बहुत पास पास है। ठीक है, इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहाँ पे काउंट करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो कितनी हैं। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट और सेकंड वाले में वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताया है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित, अब ये कहीं इधर से आ रही होंगी तो प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र इस पर क्रिएट हुआ होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बना होगा भैया, ध्यान से सुनो, मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं इधर से आ रही हैं तो प्लस कहीं इधर होगा और माइनस की तरफ जा रही होंगी तो वैद्युत क्षेत्र वहां पे होगा। और उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक ये काल्पनिक पृष्ठ फर्स्ट है और ये काल्पनिक पृष्ठ सेकंड है। परिभाषा ये कहती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है वैद्युत फ्लक्स। आशा करता हूँ कि इसी वीडियो में आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा याद हो जाएगी। क्या है, फिर से बताता हूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है वैद्युत फ्लक्स। क्या होती है, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस वाले के लिए देख लेते हैं, तो इसके लिए हम सेकंड लिख लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स सेकंड वाले काल्पनिक पृष्ठ से। तो इसमें क्या है, वैद्युत बल रेखाएं की संख्या जितनी होगी वही है इस वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो काउंटिंग कर लेते हैं, ऊपर वाली तो आ नहीं रही है, जब ऊपर वाली आ नहीं रही तो इसको लेना नहीं है, इसको काउंट नहीं करना, इसको गिनना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, एक ये गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इस वाले की तो 10वीं हो चुकी है, 13 ही होना बाकी है बस। ठीक है, मतलब अगर काउंटिंग करें यहाँ पर कि इसको एक दो, मतलब 1 2 3, ये 1 2 3 ऐसे काउंट कर लो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अब यहाँ पर चौथी भी होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, चौथी बोला जाता है, शादी वादी होती तो चौथी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये वाली चौथी हो गई, ये पांचवी है, ये छठी है और ये सातवीं है और ये आठवीं है, ये नौवीं है और ये 10वीं है। इनका 10वां सौ पूरा हो गया। ठीक है, और ये हो गया 11वां, ये 12वां। तो कहने का मतलब है यहाँ पे नीचे वाली जो है वैद्युत बल रेखा पास नहीं हो रही, पास केवल क्या रही है, इतनी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं, जो है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब यहाँ पे 11 जो है वो इस वाले फ्लक्स का, इस वाले काल्पनिक पृष्ठ का फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है। मतलब यहाँ पे 11 जो है वो क्या है, इस वाले काल्पनिक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आता है तो बस आप लोगों से हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस एक कमेंट और एक लाइक, और आप जो है हमारे वीडियो को किसी मित्र के पास ना शेयर कर दें। हम आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं, आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए देख लेते हैं फाई 1। फाई 1 क्या है, काल्पनिक पृष्ठ फर्स्ट है, काल्पनिक पृष्ठ फर्स्ट से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो देखते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली तो हटी है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, बीच वाले को हम पकड़ लेते हैं। बीच वाला का है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस वाले फर्स्ट वाले से वैद्युत बल रेखाएं जो हैं केवल केवल कितनी जा रही हैं, 7 जा रही हैं। तो अंतर एक चीज समझ लेते हैं, यहाँ पे काल्पनिक पृष्ठ दोनों हमने बताया था सेम है, जितना बड़ा ये काल्पनिक पृष्ठ है उतना ही बड़ा ये काल्पनिक पृष्ठ है। तो फिर यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स ज्यादा काहे हुआ, बात तो ये आ गई, क्वेश्चन तो ये फंसा कि आखिर काल्पनिक पृष्ठ इतना बड़ा ये भी है और काल्पनिक पृष्ठ इतना बड़ा ये भी है। मैं माना है कि ये भी काल्पनिक पृष्ठ उतना ही और ये भी काल्पनिक पृष्ठ उतना ही है, फिर भी यहाँ पे फाई जो है वो अलग अलग काहे आ रहा है, यहाँ पे जो फाई है वो अलग अलग काहे आ रहा है। तो जब इस चीज को चेक करने जाया गया तो उन्होंने बताया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है
वो किसी चीज पर डिपेंड करता है। क्या करता है? जब इन चीजों को देखा गया कि इसमें अंतर काहे आ रहा है, तो उन्होंने देखा, बताया, फिर जो है उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक लोग जो है उन्होंने बताया कि जो काल्पनिक पृष्ठ जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। क्या करता है? तीन चीजों पर डिपेंड करता है। उन्होंने बताया कि अगर क्षेत्रफल मान लो सेम है, ये काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये सेम है, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है, क्षेत्रफल दोनों का सेम है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं जितना पास पास आएंगी, मतलब वैद्युत बल रेखाएं जितना पास पास होंगी, कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं, अगर वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं अगर बहुत पास पास होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है बहुत ही प्रबल है। क्या है? बहुत ही प्रबल है। अगर वैद्युत बल रेखाएं और पास पास होती तो इस वाले क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और भी ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं, उतना जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और प्रबल वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? अधिक वैद्युत फ्लक्स को उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पे 11 आ रही है, क्योंकि बहुत पास पास आ रही थी तो क्षेत्रफल वही है, इसलिए इसमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल बाबू वही है, क्षेत्रफल चेंज नहीं हुआ है, क्षेत्रफल सेम इसका सेम उसका है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा दूर दूर है। क्या है? एक दूसरे से बहुत थोड़ा सा दूर है, इससे इसकी तुलना में यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा दूर दूर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है वो इस वाले की तुलना में, इस वाले की तुलना में दुर्बल है, इस वाले की तुलना में दुर्बल है, कमजोर है। क्या है? कमजोर है, थोड़ा वीक है, ठीक है, कमजोर है। कहने का मतलब, कमजोर होने का मतलब ये होता है फिजिक्स की भाषा में, अगर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं बड़ा पास पास हैं, और यदि वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है तो उसका मतलब ये होता है फिजिक्स की भाषा में कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से इसकी तुलना में थोड़ा सा दूर दूर हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इसलिए यहाँ पर 7 आ रही है और यहाँ पर 11। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो डिपेंड कर रहा है किसी चीज पे, वैद्युत फ्लक्स तो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने बताया कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है, अब यहाँ पे लिखते हैं, जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, इस वाले को मिटाते हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं नीचे, इसलिए हम यहाँ पे समझाते हैं। हम्म, उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया है कि फाई जो होता है वो समानुपाती होता है ई के। अगर प्रबल वैद्युत क्षेत्र लोगे तो फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र लोगे तो फ्लक्स उतना ही कम होगा। अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू, ये बताता है। अनुक्रमानुपाती नियतांक जो होता है ये कहता है अगर इसको बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ेंगे, ये कहता है अगर हमको बढ़ाओगे तो हम बढ़ जाएंगे, अगर हमको घटा दोगे तो हम घट जाएंगे। ये कहते हैं हमको बढ़ाओ तो हम भी बढ़ेंगे, हमको घटाओगे हम भी घट जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, ये चिन्ह केवल यही साबित करता है कि अगर इसको बढ़ाओगे तो उतना मैं बढ़ जाऊंगा, जितना इसको घटाओगे उतना मैं घट जाऊंगा। तो अगर ये ज्यादा प्रबल होगा तो ये भी बहुत ज्यादा होगा, ये दुर्बल होगा तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। दूसरी चीज ये, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लो, एक ये वैद्युत बल रेखा जो है इस वाले काल्पनिक पृष्ठ के बाहर है, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ के क्या है? बाहर है। इस चीज को मैं अलग से समझा देता हूँ कि क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर कर रहा है। बाबू, क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा फ्लक्स, तो हम समझाते हैं यहाँ पे। इस चीज को समझना बहुत ही आसान है। मान लेते हैं पहले काल्पनिक पृष्ठ ये था, तो इसमें से वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाएं इतनी जा रही थी, और कुछ वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर से जा रही थी, ऐसे ये, जो इसमें से होकर नहीं जा रही थी। ठीक है, कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसी थी जो इसमें से होकर नहीं जा रही थी, यही तो है, तो इसमें से होकर नहीं जा रही थी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब क्षेत्रफल मैंने इतना छोटा सा लिया है तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं कितनी जा रही हैं। एक ये जा रही, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः गुजर रही हैं, सातवीं वाली टच भी नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब है
जो ऊपर वाली है वो भी नहीं निकल रही, नीचे वाली वो भी नहीं निकल रही। अब हम करते क्या है, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। मान लिया क्षेत्रफल ये ना लेकर के हम ये लेते हैं, ये काल्पनिक पृष्ठ है। और काल्पनिक पृष्ठ ये लेने पर अब तो इस काल्पनिक पृष्ठ से सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही, क्या हो रही हैं, काल्पनिक पृष्ठ से सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ा देने पर फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने छोटा सा क्षेत्रफल लिया तो कम वैद्युत बल रेखाएं जा रही थी, बड़ा सा क्षेत्रफल ले लिया, बड़ा सा क्षेत्रफल ले लिया तो होगा क्या, बहुत ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो उस कमरे के बाहर, गेट के बाहर 50 लोग खड़े हुए हैं और दरवाजा छोटा है और सबको एक साथ क्या करना है, उसमें प्रवेश करना है। तो क्या सारे 50 के 50 लोग एक साथ उसमें प्रवेश कर जाएंगे? ऐसा मुश्किल है। कुछ लोग ही अंदर आ पाएंगे, कुछ लोग बाहर ही रह जाएंगे। क्या होगा, कुछ लोग बाहर ही रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया तो ये वैद्युत बल रेखाएं उसके ऊपर से जा रही हैं, मतलब उसमें प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, उसके बाहर ही हैं। जैसे कुछ लोग बाहर रह गए। ठीक है, अगर हम क्या करें, जहाँ पे गेट लगा है उस दीवार को ही तोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उस दीवार को तोड़ दिया जाए। दीवार तोड़ देने पर रास्ता इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्यादा हो जाने पर होगा क्या, सारे के सारे आदमी एक। तो बच्चों थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। हम समझ ये रहे थे कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है। अगर हम क्षेत्रफल छोटा सा लेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं बहुत कम जाएंगी, और वैद्युत बल रेखाएं अगर बहुत कम जाएंगी तो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो भी बहुत कम आएगा। अब अगर वैद्युत बल, सॉरी, क्षेत्रफल अगर ज्यादा लेंगे, जैसे कि ये है काल्पनिक पृष्ठ, और ये काल्पनिक पृष्ठ मतलब बहुत बड़ा है अर्थात क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा अगर होगा तो फिर वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा जाएंगी, और वैद्युत बल रेखाएं अगर बहुत ज्यादा जाएंगी, क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा जाएंगी। और अगर वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा जाएंगी तो होगा ये कि फ्लक्स भी जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उतनी ही क्या होंगी, उतना ही ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं फाई जो होता है वो ई पर डिपेंड करता है, और फाई जो होता है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। एक और चीज है जो, जिस पर फाई डिपेंड करता है, यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसे रखा है लंबवत। काल्पनिक पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, ये काल्पनिक पृष्ठ इसके लंबवत ऐसे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, काल्पनिक पृष्ठ जो है वो इसमें ऐसे लंबवत रखा हुआ है। काल्पनिक पृष्ठ कैसे है, ये काल्पनिक पृष्ठ जो है इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। जैसे हम ये कहें, एग्जाम्पल से समझें, ये मान लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो ऐसे जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाओं के जाने की दिशा ये है, और क्षेत्रफल क्या है, ये मान लेते हैं एक क्षेत्रफल, एक सीट है, एक डायरी है, डायरी के एक क्षेत्रफल है। अब ये वैद्युत क्षेत्र के जाने की दिशा है, इसमें क्षेत्रफल को ऐसे रख दिया गया है। कैसे रख दिया गया है, ऐसे। तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल को ऐसे रखोगे लंबवत, तो सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं इसमें ऐसे प्रवेश कर जाएंगी। मान लेते हैं 4 वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही थी, चार की चारों इसमें से होके गुजर जाएंगी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा चीज ये है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर क्षेत्रफल को क्या कर दें, कैसे रख दें, इसके समांतर रख दें, जस्ट ऐसे। ऐसे अगर रख देते हैं तो क्षेत्रफल की क्या रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दोगे तो उसमें से एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। जैसे कि क्या है, हम कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र के जाने की दिशा ये है, और क्षेत्रफल सदिश को भी जा करके ऐसे ना रख के ऐसे रखोगे तो इसमें से एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। अर्थात जब इसमें से एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी तो एक चीज और समझते हैं यहाँ पे।
एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज यहाँ ऊपर समझ लेते हैं। अब ये जो क्षेत्रफल सदिश था, मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, और इस वाले क्षेत्रफल सदिश को हम लंबवत ना रख करके कुछ झुकाव पर रखते हैं, ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज समझ लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थी, 3 2 5 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी। कितनी गुजर रही थी? 3 2 5 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और उसमें ऐसे रखा गया है क्षेत्रफल, ये क्या है, एक क्षेत्रफल है जिसको उस वैद्युत क्षेत्र में लंबवत ऐसे रखा गया है। तो अगर 5 वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं तो 5 की पांचों इसमें से गुजर जाएंगी, ठीक है। ऐसा ही होगा कुछ, जैसे ये क्या है, ये 5 वैद्युत बल रेखाएं हैं, 5 की पांचों वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही थी, इसमें से पास हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ये 4 वैद्युत बल रेखाएं हैं, चारों इसमें से जा रही हैं, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इसी वाले क्षेत्रफल को ऐसे थोड़ा सा मोड़ देंगे, फोल्ड करने, पहले ऐसे था, अब इसको जब ऐसे कर देंगे तो क्षेत्रफल सदिश, मतलब क्षेत्रफल में से ये वैद्युत बल रेखाएं जो थी, जो पहले 4 गुजर रही थी, अब हो सकता है इसमें से 3 पार हो जाएं और एक ऊपर से टच करती हुई चली जाए। जैसे कि ये वाली पहले इस वाले में 5 जा रही थी, अब एक छूट रही है, एक इसमें से नहीं जा रही, मतलब क्षेत्रफल जो सदिश है, सॉरी वैद्युत फ्लक्स जो है, वह वैद्युत फ्लक्स फाई जो है, वो डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण पर। क्षेत्रफल सदिश, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश जो होता है, दिए गए क्षेत्रफल के लंबवत खींची गई लंबवत रेखा होती है। जैसे ये क्षेत्रफल है, तो ये क्या है, थीटा कोण है, इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश, ऐसे डी ए या फिर ए। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे रखा गया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सदिश जस्ट इसके ऐसे लंबवत होगा। वैद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युत बल रेखाओं की दिशा भी उधर है, और इस वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, उधर ही है। तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण जो होगा, कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज है, अब यहाँ पे ये चीज देखते हैं, इस वाले डीए, ये जो कोण होता है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाई होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कॉस थीटा पे। किस पे डिपेंड करता है? कॉस थीटा पे। अब कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण पर डिपेंड करता है, ये चीज होगी। जब इस वाले डीए का हम क्षेत्रफल सदिश का वियोजन करते हैं, तो थीटा के तरफ वाला, जब यहाँ थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा के क्षेत्रफल सदिश ये है, इस क्षेत्रफल सदिश का जब वियोजन करते हैं तो सदिश के उधर वाला जो होगा, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, क्षेत्रफल सदिश ये हो गया, ये है बीच का कोण थीटा। तो थीटा की तरफ वाला ये क्षेत्रफल सदिश है, इस क्षेत्रफल सदिश का जब हम वियोजन करेंगे तो थीटा की तरफ वाला आएगा, क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा आएगा, और थीटा के लंबवत आएगा डी ए साइन थीटा, ठीक है, डी ए साइन थीटा। अब इस वाले क्षेत्रफल सदिश के दो घटक हो गए हैं, एक है डी ए कॉस थीटा और एक है डी ए साइन थीटा। तो इस वाले क्षेत्रफल सदिश को देखें और इस वाले वैद्युत क्षेत्र को देखें, तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण कितना है, 90 डिग्री। लेकिन हमको वो वाला क्षेत्रफल सदिश का घटक लेना है जो वैद्युत क्षेत्र के समीप है। वो वाला वैद्युत हमको वो वाला क्षेत्रफल सदिश का घटक लेना है। क्षेत्रफल सदिश तो ये आया था, डीए का मान ये आया था, लेकिन हमको इस वाले का जब वियोजन किया तो दो घटक मिले, एक मिला थीटा के तरफ वाला कॉस और एक मिला थीटा के लंबवत वाला साइन, ठीक है। तो हमको केवल वो लेना होता है जो वैद्युत क्षेत्र की तरफ होता है। वैद्युत क्षेत्र की तरफ ये है, इसलिए हमको लेना पड़ेगा इस वाले क्षेत्रफल सदिश का ये वाला घटक जो इसके वैद्युत क्षेत्र के समीप है, अर्थात डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम जब क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो डी ए कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब इन तीनों समीकरणों को आपस में मर्ज करके लिखोगे, मिलाओगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तो एक फार्मूला बनता है फाई समानुपाती ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, अर्थात फाई इक्वल टू ई ए कॉस
कॉस थीटा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फाई बराबर आता है वो ई ए कॉस थीटा होता है। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह किन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर निर्भर करता है। फाई जो होता है, फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक, वैद्युत क्षेत्र पर। वैद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा प्रबल होगा उतना ही काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं बहुत गुजरेंगी, जिससे वैद्युत फ्लक्स बहुत ज्यादा आएगा। और अगर क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा, मतलब काल्पनिक पृष्ठ बहुत बड़ा होगा, तब भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी और वैद्युत फ्लक्स ज्यादा आएगा। क्या आएगा? वैद्युत फ्लक्स जो होगा ज्यादा आएगा। दूसरी चीज ये है कि क्षेत्रफल सदिश, एक चीज बाबू यहाँ ध्यान से देखो, ये जो थीटा होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पे क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, ना कि क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है। बहुत ध्यान से सुनो, फिर से सेंटेंस बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कोण थीटा होता है, यहाँ पे जो कोण थीटा होता है वह वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है थीटा। थीटा क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है थीटा। तो यहाँ पे थीटा डिपेंड करता है, थीटा भी क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स को प्रभावित करता है। मतलब थीटा जितना ज्यादा होगा वैद्युत फ्लक्स उतना ही कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है वो आ चुका है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इतनी चीज हम समझ गए। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अब हम इसके मात्रक को समझेंगे, फिर विमा, और फिर इसकी हम परिभाषा को लिख देंगे अभी। अब हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। हम्म फॉर्मूला जो आया है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा आया हुआ है। कितना आया हुआ है? ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर आया था, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? 0 डिग्री ले लेते हैं जब लंबवत रखा हो तब। थीटा कहाँ रखा हो? लंबवत। तो यहाँ पे आएगा ई ए, और थीटा क्या है? 0 डिग्री। कॉस जीरो कितना होता है? 1। यहाँ से हमको फाई का मात्रक लिखना है, इसको देख लेते हैं क्या आएगा मात्रक। ई का मात्रक क्या होता है? ई बराबर, क्योंकि ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। क्या होता है? एफ अपान क्यू नॉट। तो यहाँ रख देंगे एफ, अपान में रख देंगे क्यू नॉट, और ए क्या है? क्षेत्रफल है। ए क्या है? क्षेत्रफल। हमको इसका मात्रक लिखना है, तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। नीचे क्या है? आवेश है तो कूलाम होगा। क्या होगा? आवेश है तो कूलाम होगा, ये लिखो। अथवा इसी को लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो फाई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। अब हम इसकी समझेंगे विमा। इसकी विमा क्या होती है, इसी फार्मूले से हम निकालेंगे इस फाई की विमा। तो इसी मात्रक से, हम मात्रक से भी फाई मतलब विमीय सूत्र को लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम फाई का विमीय सूत्र लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फाई का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, फाई का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र फाई का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, उस चीज को देखते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल की विमा क्या होती है? बल की विमा कक्षा 12 नहीं, सॉरी, कक्षा 11 में सिखाई जाती है। M L T-2, ये बल की विमा होती है। M L T-2 मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर किसकी विमा होती है? मीटर स्क्वायर लंबाई का मात्रक है, अर्थात मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का मात्रक है। और मीटर की जो लंबाई की जो विमा होती है वो कैपिटल एल होती है। 2 बार है तो एल स्क्वायर हो जाएगी। कितनी बार है? 2 बार है तो एल स्क्वायर हो जाएगी। आवेश, आवेश जो होता है कूलाम उसका मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और क्यू को क्या लिख सकते हो? क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। इससे पहले वाले लेसन में पढ़ाया गया है आई बराबर क्यू बराबर आई टी। तो आई का मतलब वैद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है कैपिटल ए, और इंटू आई मतलब टी, और आई इंटू टी। टी क्या होता है? समय होता है। समय की विमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और जो आएगा वही क्या है? आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं। कैपिटल एम ऊपर लिखा हुआ है, एल स्क्वायर है और एक एल ये है, ये वाला एक एल और ये वाला एल स्क्वायर। गुणे में घाते जुड़ जाती है। बेस अगर समान होते हैं, आधार अगर समान है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, दोनों जगह एल है। अगर एल और एल गुणे में लिखे हैं, जैसे ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ऐसे कहीं लिखा हो कि एल की पावर 1 इंटू एल की पावर 2, आधार समान है, यहाँ भी आधार समान, यहाँ भी आधार समान। अगर आधार समान होते हैं तो गुणे में लिखे हों, ऐसे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, तो वो क्या होते हैं? घाते जुड़ जाती हैं। 1 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 3। और इसमें से एक एल लिखा जाएगा, मतलब आधार वाला एक लिखा जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल क्यूब। तो यहाँ पे हो गया एल क्यूब। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बचा हुआ है t-2। तो यहाँ पे देखो t-2 पहले से लिखा हुआ था, और ये वाला t ऊपर जाएगा। इसके ऊपर घात कितनी लगी है? इसके ऊपर एक घात लगी है, और इसके ऊपर भी कितनी घात लगी है? एक। अब जब एक घात प्लस का है नीचे, जब ये चीज ऊपर जाएगी तो वो किस में जाएगी? माइनस में। ये किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। और ए की पावर 1, ए की पावर 1 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा ए की पावर -1। ठीक है, इतनी चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल क्यूब। कितना हो जाएगा? एम एल क्यूब t-3 और a-1। ये है इसका विमीय सूत्र। इस चीज को छापो। इसके आगे हम समझेंगे इसकी परिभाषा को, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो अभी इस चीज को छापो, इसके बाद हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। हम्म तो अब हम ये भी लिख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख लेते हैं, और ये टॉपिक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हम्म अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो लिखोगे किसी हाँ, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित वैद्युत वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ से होकर, है वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की वैद्युत बल रेखाओं रेखाओं की संख्या की माप होती है। क्या होती है? संख्या की माप होती है। इसे फाई से फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई ई का जो फार्मूला निकल के आया था, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। और थीटा जो होता है वो क्या होता है? थीटा। थीटा बराबर होता है क्षेत्रफल सदिश, लिख देता हूँ यहाँ पे,
क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बना बना कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। थीटा जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण होता है। तो ये है इसकी परिभाषा, और इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वैद्युत फ्लक्स जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो सिर्फ मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। और अगर इस तरीके के वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज के वीडियो में आप लोगों को इतना ही सिखाया जाएगा, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।